ढोलकपुर नामक एक गांव में हरीश अपनी बीवी उगंता के साथ रहता था। हरीश की एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम था सोनिया। सोनिया गांव के ही एक विद्यालय में जाया करती थी। एक दिन हरीश के रिश्तेदारों के घर पर एक शादी होती है। शादी हरीश के घर से बहुत दूर दूसरे गांव में थी। हरीश अपनी बीवी और सोनिया को लेकर शादी में जाता है। हरीश वहां जाकर अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। उनका पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलता है। शादी खत्म होने के बाद हरीश अपनी बीवी उगंता और बेटी सोनिया के साथ घर लौट रहा होता है। हरीश भी बेचारा बहुत देर से गाड़ी चला रहा था और उसकी बीवी और सोनिया थकी हारी गाड़ी में सो रही थी। अचानक हरीश की गाड़ी चलते चलते आंख लग जाती है और उनकी गाड़ी सामने एक पेड़ में जाकर ठुक जाती है। हरीश की गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। वो तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। उनका भयानक एक्सीडेंट देखकर गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं और उन्हें एक हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करवा देते हैं। हरीश से ज्यादा हरीश की बीवी उगंता को चोट लगी थी। कुछ ही दिनों में जब हरीश को होश आता है तब वो देखता है कि उसकी बीवी उगंता की उस कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसकी बेटी सोनिया की भी हालत गंभीर है। हरीश ये देखकर बहुत जोरों से रोता है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद हरीश की बेटी सोनिया भी ठीक हो जाती है। हरीश अपने घर पर एक दिन सोचता है, मेरी बेटी सोनिया अभी इतनी छोटी है। उगंता उसका कितना ख्याल रखती थी, अपने से भी ज्यादा उसे प्यार करती थी, परंतु आज वो हमारे पास नहीं है। इसका ख्याल कौन रखेगा? मुझे तो काम पर भी जाना होता है। हाँ, मैं अकेले सोनिया की देखभाल कैसे करूँगा? हरीश परेशान होकर अपने दोस्तों को ये बात बताता है। यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी उगंता के जाने के बाद घर मानो बिखर सा गया है। सोनिया की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है और जमाना भी इतना बेकार हो गया है। मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़कर काम पर तो नहीं जा सकता, ना ही मैं किसी पड़ोसी के भरोसे इसे छोड़ सकता हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? भाई, मैं तो बोलता हूँ तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। अरे यार, तू कैसी बात कर रहा है? अभी उगंता को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मैं उसे भुला भी नहीं पाया हूँ और तुम कह रहे हो कि शादी कर ले? भाई, मैं ये बात तेरे लिए नहीं कह रहा, मैं ये तेरी बेटी को देखकर कह रहा हूँ। अपना नहीं, अपनी बेटी का सोच। कैसे पलेगी तेरी बेटी? हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। मुझे सोनिया के खातिर दोबारा शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ भाई, मैं एक औरत को जानता भी हूँ, वो बहुत अच्छी है। उसके पति की भी किसी हादसे में मौत हो गई थी, तब से वो विधवा है और अपना जीवन अकेले व्यतीत कर रही है। कुछ ही दिनों में हरीश उस औरत शीना से शादी कर लेता है। शीना के अपने पहले पति से 2 बच्चे थे। वो दोनों ही बहुत छोटे थे। शीना के एक बेटे का नाम भोला था और उसकी बेटी का नाम छोटी था। शीना अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अब शीना हरीश की बीवी बन गई थी, तो उसे हरीश और उसकी बेटी सोनिया का भी ख्याल रखना था। शीना सोनिया से भी बहुत प्यार करती ताकि सोनिया को उसकी माँ उगंता की कमी महसूस ना हो, परंतु सोनिया को शीना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो शीना को अपनी माँ मानती ही नहीं थी। शीना जो भी कुछ बोलती सोनिया उसका बिल्कुल ही उल्टा करती। एक दिन की बात है, शीना को काम से बैंक जाना था। बेटा शीना, मैं कुछ देर के लिए बैंक जा रही हूँ, मुझे वहाँ जरूरी काम है। मैं तुम्हारे दोनों भाई बहन को घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम उनका ख्याल रखना। हाँ ठीक है, आज इसे जाने दे बाहर। आज इसके बच्चों का काम तमाम ही कर दूंगी। मुझे ये औरत बिल्कुल भी नहीं पसंद और ना ही इसकी औलाद। मुझे मेरी माँ ही अच्छी लगती थी, मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरी सारी बात मानती थी। देखते ही देखते कुछ देर में शीना अपने दोनों बच्चों को सोनिया के भरोसे छोड़कर चली जाती है। सोनिया अपने दोनों भाई बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वो अपनी सौतेली माँ शीना के घर से जाने के बाद अपने दोनों भाई बहनों को बहुत जोर जोर से मारती है। वो बच्चे बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारी दीदी हमें बहुत मार रही है। उन बच्चों के जोर जोर से चिल्लाने से सोनिया उन्हें और जोर से मारती है। ये दोनों बच्चे ही और एक इनकी माँ, जिन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी, ये जब से मेरी जिंदगी में आए हैं मेरा तो जीना ही दुश्वार हो गया है। सोनिया अपने भाई का गला दबाने लगती है और उसे मारने की कोशिश करती है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे आज जिंदा मार डालूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, आज तो या तू नहीं या मैं नहीं।
सोनिया शीना के बेटे का जैसे ही गला दबाने लगती है तभी उसकी असली माँ प्रकट हो जाती है। नहीं सोनिया, रुको तुम। सोनिया अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाती है। सोनिया रोते रोते अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? मुझे बहुत याद आती है आपकी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। सोनिया बेटा, देखो मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। अभी देखो मैं आ गई ना तुम्हारे पास। तुम अभी कितना गलत काम करने जा रही थी। तुम्हें पता है ये करना कितना गलत है? तुम किसी छोटे से बच्चे की जान लेने लगी थी। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में निकलती। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितना गलत काम करने जा रही थी। माँ, मैं क्या करूँ? मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। आपके जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे इनकी माँ को माँ बोलना पड़ता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ बेटा सोनिया, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा भी और तुम्हारे पापा का भी, और तुम्हारी जो नई माँ आई है उनका भी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने सिर्फ तुम्हारे लिए दूसरी शादी की है कि तुम्हारी नई माँ तुम्हारा अच्छे से देखभाल कर सके। वो ऑफिस जाते हैं, वो कैसे तुम्हारा अकेले ध्यान रख पाते? वो ऑफिस पैसे कमाने जाते या तुम्हारी देखभाल करते? तुम खुद बताओ। माँ, मुझे तो आपके साथ ही रहना था हमेशा। आप ही मेरी सगी माँ हो। हाँ, मैं ही तुम्हारी सगी माँ हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। परंतु तुम्हारी नई माँ भी बहुत अच्छी है। वो भी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने देखा है उसे तुम्हारी देखभाल करते हुए। और एक तुम हो नालायक जो उसके ही बेटे को मारने चली थी। ये बहुत गलत बात है बच्चे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है माँ, पर मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहो। बेटा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहती हूँ। आप कुछ भी गलत करते हो तो मैं आपको रोकूंगी। कोई आपके साथ कुछ उल्टा करेगा तो भी आपको उससे बचाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े बस एक बार मन से मुझे याद करना, मैं अपनी बेटी के पास आ जाऊंगी। सोनिया अपनी माँ उगंता की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ये माँ मेरे साथ रहेगी अब। मेरी माँ मेरे साथ ही रहेगी। हाँ, पर तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा माँ? तुम अपनी नई माँ को भी उतनी ही इज्जत दोगी जितनी मुझे देती हो, उससे भी उतना ही प्यार करोगी जितना मुझसे करती हो, और अपने छोटे भाई बहन से भी। बेटा, तुम्हारी नई माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। तुम मेरी बात को समझो। ठीक है माँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चलो अब अपने छोटे भाई बहन से माफी मांगो। सोनिया अपने दोनों छोटे भाई बहन से माफी मांगती है और उन्हें गले लगा लेती है। कुछ ही देर में सोनिया की नई माँ शीना घर पर आ जाती है। वो देखती है सोनिया ने उसके दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, क्योंकि उसके तीनों बच्चे एक साथ मिलजुल कर खेल रहे थे। शीना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। शीना अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन बनाती है और उन सबको अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाती है। सोनिया भी अपनी नई माँ से प्यार करने लग जाती है और जब भी उसे अपनी सगी माँ की याद आती वो उन्हें मन से याद करती और उसकी माँ उसके आगे प्रकट हो जाती।